का आगाज कर रहे हैं। बड़ी खबर के साथ दिल्ली एनसीआर में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का सितम। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई जीरो। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। शीतलहर के साथ छाई स्मॉग की मोटी परत। फ्लाइट से लेकर ट्रेनों तक असर दिखाई दिया। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। नए साल से पहले हरियाणा में घना कोहरा छाया। शीत हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा के 10 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद में बारिश की संभावना। कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार, वाहन चालकों को भारी परेशानी। तो फिलहाल पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा में घना कोहरा छाया हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और साथ ही बढ़ती ठंड के बीच, बढ़ते कोहरे के बीच लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो फिलहाल घने कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। तो हरियाणा में धुंध और कोहरे का कहर लगातार जारी है और फिलहाल कई ऐसे जिले भी हैं हरियाणा के जहां पर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और फिलहाल आईएमडी की तरफ से बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो यहां पर जताई गई हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं करनाल में और पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए तो लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और घना कोहरा भी छाया हुआ है और यही वजह है कि विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है। बिल्कुल साधना, देखिए आज के हम मौसम के मिजाज की बात करें तो तमाम तरह की परेशानियां लोगों को आज झेलनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ जहां धुंध और घना कोहरा है, उसके साथ साथ कोल्ड वेव चल रही है। इस सीजन की सबसे ठंडी कोल्ड वेव आज जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि तापमान जो है, न्यूनतम तापमान करनाल जिले का करीब 8 डिग्री के आसपास पहुंचा है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा सर्दी जा रही है आसमान के अंदर, और ये कल भी जारी रहेगी। आज और कल हरियाणा के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसा होगा तापमान का जो पारा है और नीचे गुजर सकता है, यानी कि ये 5 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा। जाहिर सी बात है, जब तापमान में इतनी बड़ी गिरावट आएगी तो लोगों को ठिठुरन वाली जो ठंड होती है उसका सामना करना पड़ेगा। अभी हालांकि परिस्थितियां कहीं वाहन चालकों के लिए बेहद प्रतिकूल है, क्योंकि विजिबिलिटी कम है। कोहरे की वजह से महज 10 मीटर की विजिबिलिटी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन अब सुबह के समय प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से बादलवाई है, आज दिन भर में ऐसी उम्मीद नहीं लगती कि सूर्य देव के दर्शन होंगे। आज और कल लगभग ऐसे हालात जो है बने रहेंगे। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है, इस स्थिति को देखते हुए वाहन चालकों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
फिलहाल प्रशासन द्वारा क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? क्या ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी कुछ आदेश दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि जैसी ये परिस्थितियां हैं, मौसम के मिजाज हैं, ये वाहन चालकों के लिए और खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए ये बेहद खराब साबित हो सकते हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी कुछ सलाह दी गई है। इसके अलावा जो PWD विभाग है उनकी तरफ से भी कुछ प्रयास अब शुरू कर दिए गए हैं। हमने कल देखा था कि कई सड़कों पर अब सफेद पट्टी लगाई जा रही है, खासकर ग्रामीण अंचल की सड़कें जहाँ पर धूप की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता था, वहां पर सफेद पट्टियां लगाई जा रही है ताकि वाहन चालकों को दिक्कत ना हो। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी वाहन चालक अपनी गति सीमा को नियंत्रित रखे, ज्यादा ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं। तो सड़कों के किनारे जो दिशा निर्देश लगे हुए हैं, जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं, उनका पालन अवश्य करें। ये कुछ गाइडलाइन उनकी तरफ से दी गई है। हालांकि हाईवे पर जो अवैध कट खुले हुए हैं वो इस मौसम में बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। कि हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे 44 की बात करें तो यहाँ पर दर्जनों ऐसे अवैध कट खुले हुए हैं जहाँ पर अचानक से व्हीकल जो है मर्ज हो जाता है, जो हादसे की बड़ी वजह बनता है। तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। इसकी तरफ भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और खासकर वाहन चालकों को जो वो हाईवे पर चलते हैं तो अपनी वाहन की जो गति है इसको दृढ़ता से अनुरूप जो है उसको रखना चाहिए। ये ना हो कि वो स्पीड लिमिट की पालना ना करे तो उससे कहीं ना कहीं वो हादसे के शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।